तो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे आप लोग? आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है साथी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग के बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, देख रहे हैं साथी, आज की हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 65 है, मान लीजिए पार्ट हमारा 15 है। ठीक है, किसकी बैच से? आरपीएफ बैच के हिसाब से देखें तो ये पार्ट हमारा 15 साथी। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। साथ ही देख रहे हैं आज जो हमारा प्रश्न आप लोग के लिए कितना ज़्यादा स्पेशल हो सकते हैं। आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए, आप लोग 5-6 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग के लिए खुद अंदाजा हो जाएगा कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आज की क्लास होगी साथी। ठीक है, बाकी जो हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे साथी। ठीक है, चलते मित्रों हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न का उत्तर पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास भी कीजिए साथी। ठीक है, तो क्या हमारा पहला प्रश्न बोला हमारा, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, वह अवधि क्या थी साथी? ठीक है, तो बोला 1956 से 1961 तक, 1952 से 1957 तक, 1951 से 1955 तक, इनमें से कोई नहीं। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है वह साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, जिस भी बहनों को हमारी पता है मेरी बहनें भी कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, बाकी ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का 1956 से, क्या 1956 से 1961 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर क्या? आप लोग का आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो भाई लोग हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और इसी वीडियो में ना पूरे प्रश्न को मैं रटवा दूंगी, मेरी गारंटी आप लोग के साथ। ठीक है, बाकी जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो को देखते होंगे उनको तो पता होगा साथी सब कुछ। ठीक है, चलते साथी स्टार्ट करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा दूसरा है, बहुकोशिकीय अलैंगिक प्रजनन वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाता है? बहुकोशिकीय अलैंगिक प्रजनन वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाता है मेरे भाई? तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, स्पंज, एनलिडा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है वह साथी जरूर से कमेंट करेंगे, बता देंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आर्थ्रोपोडा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो क्लियर हो चुके साथी, इस प्रश्न को नोट कर लेना अपने नोटबुक पे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सभी प्रश्न साथी। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा है, कौन सा प्रश्न? आज का हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथी? हमारा हिस्ट्री का प्रश्न, और आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, क्योंकि प्रश्न हमारे युद्ध से पूछा है, और युद्ध से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट बहुत ही ज़्यादा होती है साथी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था हमारा, वह कब हुआ था? यह प्रश्न आप लोग को सभी साथी को अधिकतर पता ही होगा साथी। ठीक है, 1757 ईस्वी में, 1905 में, 1885 में, 1857 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, बता दें क्या होगा? 1757 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा साथी। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद होगा साथी। अब हम चलते हैं मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा मेरे भाई? अगला प्रश्न आज का हमारा है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो आज का हमारा चौथा प्रश्न बोला है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति है। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति है, तो गैर न्यायिक है, पुलिस राज्य की अवधारणा, न्यायिक, राजनीतिक, प्रजातंत्र की स्थापना। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जिस भी साथी पता होगा साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे ले देता हूँ, क्या होगा? गैर न्यायिक। क्या होगा? गैर न्यायिक आप लोग का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, गैर न्यायिक, यानी आपका आंसर नंबर क्या? आपका ए वाला राइट आंसर हो जाए साथी। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग तैयार हो चुके हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? आज का प्रश्न हमारा कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा पांचवा साथी। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या मेरे भाई? पढ़िए, बोला है 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिस भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। दादा भाई नौरोजी जी है, जॉर्ज यूले है, सरोजिनी नायडू है, मोहनदास करमचंद्र गांधी है इनका पूरा नाम। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। इसको भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या? दादा भाई नौरोजी साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, हमने देख लिया पूरे 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आप लोग को समझ में आ गया होगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग की एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। ठीक है, और आप लोग को मैंने बताया था कि पीवाईक्यू को करने से क्या होता है। पीवाईक्यू को करने से आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ आइडिया आप लोग को पहले से हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं भाई।
क्या हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा छठा प्रश्न बोला हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध गोल क्रांति से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध गोल क्रांति से संबंधित है। तो मेरे भाई बताएगा कपास है, आलू है, अंडा है, टमाटर। कपास, आलू, अंडा, टमाटर। तो बता दें साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आलू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलू आप लोग का, ठीक है, आलू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति से संबंधित है, आलू का। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न को हमारा आज का हमारा सातवां प्रश्न बोला है, टू हैंड्स। क्या है, टू हैंड्स स्नैच निम्न में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित शब्द है। स्पर्धा से संबंधित शब्द है। तो क्या है, टू हैंड्स स्नैच निम्न में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित शब्द है। तो मेरे भाई क्या हमारा क्रिकेट है, भारोत्तोलन है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, भारोत्तोलन हो जाएगा। क्या, भारोत्तोलन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, भारोत्तोलन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आप लोग का बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा मित्रों। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का प्रश्न हमारा देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा 8 है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का क्या बोला है, ओएसियो महासागरीय धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। ओएसियो महासागरीय धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो जिस भी साथी को पता होगा साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। आज का 8वां प्रश्न है, तो 8वें प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। आज के जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा हमारा प्रशांत महासागर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जी कितने साथियों का आंसर सही था। ठीक है, बताएंगे कितने साथियों का आंसर सही था। क्या था हमारा 7वां प्रश्न था। ठीक है, 8वां प्रश्न था क्या था हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओएसियो महासागरीय धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। तो बताएंगे आप लोग प्रशांत महासागर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो साथ ही आज का प्रश्न हमारा कौन सा, हमारा आज का प्रश्न हमारा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। पूछा है प्रश्न, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य में होती है। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य में होती है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा बता दें क्या होगा। तो बता दें साथी उत्तर प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। यानी आपका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को तैयार करा दिया हमने। पूरे 9 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, आज का प्रश्न नंबर 10वां है। 10वां प्रश्न क्या बोला, साथ ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण कराया। तो मेरे भाई बताएंगे बाबर है, शाहजहाँ है, हुमायूं है, औरंगजेब है। बाबर, शाहजहाँ, हुमायूं, औरंगजेब। तो साथ ही इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा आप लोग का शाहजहाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का साथी बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर हमारा बोला है 11 प्रश्न साथी। ठीक है, 11 प्रश्न क्या मेरे भाई, 11 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। बोला 11 प्रश्न बोला है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशंसकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास होता है। तो गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो बता दें यहाँ पे साथी क्या होगा, गृह मंत्रालय आप लोग को दिख रहा है, गृह मंत्रालय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या गृह मंत्रालय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आप लोग का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस 11 प्रश्न का आंसर नंबर ए वाला बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर हमारा है कौन सा, 12 प्रश्न नंबर। ठीक है, तो 12 प्रश्न नंबर को पढ़िए अच्छे से। क्या 12 प्रश्न नंबर 12 क्या बोला प्रश्न नंबर, ध्यान से पढ़िए।
बोला 12 प्रश्न नंबर क्या बोला है, दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है। दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है। तो नियमित परावर्तन कहलाता है, विस्तृत परावर्तन कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है, संशोधित परावर्तन कहलाता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, क्या होगा बताया आप लोग को, नियमित परावर्तन आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, नियमित परावर्तन आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियमित परावर्तन, दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है, तो नियमित परावर्तन कहलाता है मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न हमारा क्या है, आज का 13 प्रश्न। 13 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए मेरे भाई। जो हमारे बहनें देख रहे हैं वीडियो को वो भी, और जो हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो को वो भी, ठीक है। तो बोला है द्रव के द्वारा आरोपित घर्षण बल को क्या बोला है, द्रव के द्वारा आरोपित घर्षण बल और को क्या कहलाता है मेरे भाई, ठीक बताएंगे कि द्रव के द्वारा आरोपित घर्षण बल और क्या कहलाता है। तो ड्रैग कहलाता है, कोर कहलाता है, स्लैग कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा राइट आंसर, मैं बता देता हूँ साथी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ड्रैग कहलाता है आप लोग का साथी, क्या, ड्रैग। यानी आपका आंसर नंबर क्या आप लोग का बी ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ड्रैग। तो मेरे भाई अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 14 प्रश्न साथी, ठीक है। 14 प्रश्न है क्या मेरे भाई, 14 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। क्या बोला हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण की फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किस कारण के फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निर्माण किया गया था। सांस्कृतिक विशिष्टता है, राजनैतिक एवं प्रशासनिकी है, कूटनीतिक महत्व है, पिछड़े क्षेत्र का विशेष निवारण है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आप लोग का होगा, सांस्कृतिक, क्या होगा, सांस्कृतिक विशिष्टता आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विशिष्टता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का प्रश्न है साथी हमारा, क्या, सांस्कृतिक विशिष्टता, ठीक है मेरे भाई। क्लियरली आप लोग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का हमारा 15 प्रश्न साथी। तो 15 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न में क्या हमारा आज का 15, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी हमारा कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर कमेंट करेंगे क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, उपराष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या मेरे भाई आज का हमारा प्रश्न नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा है 16 प्रश्न। 16 प्रश्न के साथ ध्यान से पढ़िए। बोला है 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। इरविन था, वेवेल था, मिंटो था, चेम्सफोर्ड था। इरविन था, वेवेल था, मिंटो था, चेम्सफोर्ड था। तो इस प्रकार देखिए तो इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर कमेंट करेंगे तो बता दें। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेवेल, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, वेवेल। यानी आपका आंसर नंबर क्या आप लोग का बी वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के बहुत अच्छे से क्लियरिटी आप लोग को याद होगा साथी, ठीक है। और इसी वीडियो में पूरे प्रश्न को रटवा दूंगा मेरे भाई, आप लोग से गारंटी करता हूँ। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 17 प्रश्न साथी। क्या 17 प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास जरूर से करना आप लोग साथी। बोला है हमारा कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। तो जिस भी साथी पता है वो साथी जरूर कमेंट करेंगे। केशव चंद्र सेन है, राधाकांत देव है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, राम मोहन राय है। तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या होगा साथी, बता दें साथी आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ले देता हूँ क्या होगा, राधाकांत देव आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राधाकांत देव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आप लोग को समझ गया अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर कौन सा साथी हमारा, आज का प्रश्न नंबर है 18। क्या 18 प्रश्न बोला, ध्यान से पढ़िए। 18 प्रश्न बोला है लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है।
बैडमिंटन है, क्रिकेट है, गोल्फ है, खो खो। बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, खो खो। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बता दें साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। क्या होगा? क्रिकेट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था? क्रिकेट। और जितनी मेरी बहनें देख रही हैं वीडियो को सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर देना साथी, ठीक है। आप लोग को अपने भाई को सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हमारा लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद हो गया। अब हम चलते हैं अगले पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 19 प्रश्न। तो 19 प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो बोला 19 प्रश्न, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? क्या बोला है? 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? क्या है? थॉमस रो है, कामिट डे लैली है, डुप्लेक्स है, और क्या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता वह साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? कामटे ऐसे लिखा के साथी, ठीक है। कामटे आप ऐसे लिख लेना, कामटे डे लैली आप लोग का साथी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कामटे डी लैली आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद भी होगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? तो कामटे डे लैली को हराया था साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा कौन सा प्रश्न? आज का 20वां प्रश्न साथी। 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को स्टेप बाय बताना है। क्या आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही किए, कितने प्रश्नों को गलत किया? आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट से आप लोग का ना बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है हमारे अंदर, ठीक है। और भी उत्साह जागृत होता है वीडियो अच्छे लाने के लिए आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा 20वां प्रश्न बोला है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हुगली क्या है? फुगली है, हुगली ना, फुगली लिखा है। फुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फुगली नहीं रहेगा साथी, हुगली रहेगा, ठीक है। हुगली होता है, फुगली नहीं रहेगा, ठीक है। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुंबई है, पारादीप है, और एक ऑप्शन हम लोग का क्या है? मुर्मू गांव है, और हल्दिया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बता दे साथी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पारादीप, आप लोग का साथी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारादीप, यानी आप लोग को दिख रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग तैयार हो चुके हैं। तो देख लो मैंने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट तैयार करा दिया साथी, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना मित्र लोग, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत से अच्छे तैयारी करते रहिए साथियों सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल रहा है आप लोग को, ठीक है। अभी आप लोग कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होने वाला है। आप लोग को मैंने बताया था, डेट बताया था आप लोग को 8 जनवरी। क्या 8 जनवरी से मेरे भाई आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा? किसका? कांस्टेबल का। किसका स्टार्ट होगा? कांस्टेबल का एग्जाम आप लोग का स्टार्ट होगा 8 जनवरी से। और फरवरी में आप लोग का फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा? मार्च में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा साथी, ठीक है। यानी आप लोग का 8 जनवरी से स्टार्ट होगा एग्जाम, मार्च तक खत्म होगा मेरे भाई। फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को पॉइंट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना। बाकी आप लोग को स्टेप बाय बता दें क्या हमारा मात्र 3 सब्जेक्ट ना, जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग के साथ ही, ठीक है। आप लोग को स्कोर कैसे करना है और इसमें आप लोग को सिलेक्शन कैसे लेना, आप लोग को अच्छा से अच्छा स्कोर आप लोग को कैसे है। आप लोग पता है जीके जिसमें पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैथ आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को कंप्लीटली पता है साथी, सभी साथियों को इतना पता है, ठीक है। इतना प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बता दूं पूरे 50 में से आप लोग को मात्र 40 प्रश्नों को सही करना है। किसमें पता आप लोग को? पूरे 40 प्रश्नों को सही करना आप लोगों को किसमें साथी पता? आप लोग को जीके जिसमें पूरे 40 प्रश्नों को सही करके आना है। और हाँ, जो साथी हमारे कमेंट करते हैं कि सर जो आप पढ़ाते हैं जीके जिस बस उतना ही पढ़ने से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, मेरे भाई हाँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं जो जितना पढ़ाता हूँ ना उतना ठोस पढ़ाता हूँ, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण पढ़ाता हूँ। आप लोग को मैंने बताया था PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे मात्र 3 चीज़ को कंप्लीट कीजिए आप लोग, और अच्छा से अच्छा स्कोर लाइए आप लोग को जीके जिसमें साथी। और बाकी फालतू चीज़ों को ध्यान ही मत दीजिए आप लोग, ठीक है। मैं जितना प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया हूँ, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे उपलब्ध है साथी। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे सारी आप लोग को पार्ट वाइज, ठीक है वीडियो। बाकी आप लोग PYQ को देखिए, PYQ को पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग को बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को बता दें मैथ में आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना है मेरे भाई, 30 प्रश्नों को, और रीजनिंग में आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो पूरे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 100 मार्क्स आप लोग के कंप्लीटली तैयार हो जाएगा मेरे भाई। और जो नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते हैं 2 4 5 नंबर जो भी बढ़ते हैं साथी, उसको जब ऐड कर देंगे आप लोग का 105 104 तक पहुँच जाएगा स्कोर। और बता दें साथियों कट ऑफ जो 95 से 98 के बीच में आप लोग
लोग का रह जाएगा ओबीसी और जनरल वालों के साथ ही, ठीक है, क्योंकि 1-2 नंबर से फ़र्क होता है ओबीसी जनरल वालों के साथ ही, और एसटी वालों को जो बता दें साथियों वो 90 से नीचे रहेंगे साथियों, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, और महत्वपूर्ण जो मैं पॉइंट बताया हूँ इन पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था, बस इसलिए बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछे साथियों उन्हीं पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ों को मत पढ़िए आप लोग, ठीक है। आप लोग को पता हमने पूरे 50 PYQ को आप लोग को दे दिया साथी, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा है, 51 पार्ट से साथी बता देना, 51 पार्ट से हमारा 51 पार्ट से आरपी बैच का स्टार्ट हो गया है क्लास साथी, ठीक है। तो आरपी बैच के हिसाब से आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी कर दीजिए, सलेक्शन लीजिए मेरे भाई, और नाम रोशन कीजिए अपने घर वालों का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।